नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके क्रैक यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज के सेशन में परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 18, इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कक्षा से 6 से कक्षा 14 तक जरूरी शिक्षा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 21 का पार्ट क, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में कक्षा 6 से कक्षा 14 तक जरूरी शिक्षा के बारे में बताया गया है। जे अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 52, इनमें से कोई भी नहीं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44, इनमें से कोई भी नहीं। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जा सकती है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई भी नहीं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अगर अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसे B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 61, इनमें से कोई भी नहीं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी दी गई है? अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है?
अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में जानकारी दी गई है? जाने कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई भी नहीं। भारत के महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। आपको कमेंट कर कर बताना है कि करंट में भारत के महान्यायवादी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। इन दोनों बैठकों की अगर अध्यक्षता की बात करें तो वो लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई भी नहीं। धन विधेयक की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी दी गई है? यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानकारी कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 112 में इसकी जानकारी दी गई है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी दी गई है? यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 148 में इसकी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई भी नहीं। राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 161 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण करने के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? जैसे अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। अगर इसकी बात करें तो इसका अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन के बारे में जानकारी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है?
अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। अगर जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की बात करें तो इसे आर्टिकल 239 ए के अंतर्गत एडमिनिस्टर किया जा सकता है। वित्त आयोग के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? जाने कि फाइनेंस कमीशन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई भी नहीं। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन का गठन किया जा सकता है। अगर 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की बात करें तो वो है अरविंद पनगारियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई भी नहीं। अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है। अगर संपत्ति के अधिकार की बात करें तो ये पहले आर्टिकल 31 के अंतर्गत हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत इसे एक लीगल राइट 300 के अंतर्गत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई भी नहीं। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में अनुच्छेद 312 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई भी नहीं। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राज्यभाषा के बारे में जानकारी दी गई है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राज्यभाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद, इनमें से कोई भी नहीं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई भी नहीं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के बारे में जानकारी किस अनुच्छेद में दी गई है? 360, 161, 40। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन यानी कि अमेंडमेंट, इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के शोषण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति आती है, यानी कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51 का भारतीय मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगर मौलिक कर्तव्यों को की बात करें तो इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये एसएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण और एसएससी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये एसएससी के हर एक पेपर में आपको जरूर देखने को मिलता है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है। एसएससी जीडी के मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का आखिरी सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो उनको संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर को हुई थी। अगर तीसरी बैठक की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया था, जिसे बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सर बी एन राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य आयु कितनी होती है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य आयु होती है 35 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। भारतीय राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है 5 लाख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 1, 2, 3, 4। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। इसमें लोकसभा है, राज्यसभा है और भारत के राष्ट्रपति हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे प्यारे देश भारत का। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अपनी किसी भी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल, 11 महीने, 18 दिन। 2 साल, 10 महीना, 18 दिन। 2 साल, 11 महीने, 10 दिन। 2 साल, 11 महीना, 9 दिन। भारतीय संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। भारतीय संविधान में शामिल मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर अमेरिका के संविधान से की बात करें तो उसमें से हमारे जुडिशल रिव्यू भी हमने अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, जिसे हम यूएसएसआर भी बोलते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। भारतीय संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के अंतर्गत आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002,
78वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। माफ कीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, उसे मिनी संविधान भी माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रूस। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को कब भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मूल संविधान में इसे मौलिक अधिकार माना जाता था, परंतु अभी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान करने की आयु को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का संरक्षक होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, देहरादून। भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, हम आपके लिए बहु प्रश्न लेकर आते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन कब की हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1960। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, रूस। यानी कि कंकरेंट लिस्ट को किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के संविधान को लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के संविधान को लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? जानने की हार्ट एंड सोल। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया था? संविधान उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। जानने की राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? वो थे नीलम संजीव रेड्डी जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को किस संशोधन से जोड़ा गया था? जानने की सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्दों को किस संशोधन से जोड़ा गया था? भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? भारतीय मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। अगर अभी की बात करें तो अभी 12 अनुसूचियां हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। यानी कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। हमारा आज का आखिरी सवाल है, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों, ये थे टॉप 45 क्वेश्चन, संविधान के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।